अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ गज़ाल, मेरे साथ हैं अब्दुल सत्तार ख़ान और आप देख रहे हैं समा पॉडकास्ट। सानिया मिर्ज़ा और मोहम्मद शमी, इन दोनों के दरमियान कुछ है या नहीं, शादी हुई या नहीं, इसका तो अभी खैर हमें कुछ कंफर्म नहीं पता। हाँ, सानिया मिर्ज़ा तो कह रही हैं सब्र करो, पेशेंस, लेकिन एज सच कोई उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दी इसके बारे में। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए तो उनके वालिद साहब ने, उनके पिताजी ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल रबिश, उनकी कभी मुलाकात भी नहीं हुई। और अगर हम इंडियन मीडिया की बात करें तो उन लोगों का ये कहना है कि इनकी जो भी तस्वीर अभी रिसेंटली वायरल हो रही थी वो सारी फेक हैं या इससे जनरेटेड हैं और व्हाट नॉट। और अगर हम इसी सारी सिचुएशन में जो दूसरा पर्सन इन्वॉल्व है उसकी बात करें, मोहम्मद शमी की, तो उनकी तरफ से भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आई। लेकिन मोहम्मद शमी और सानिया मिर्ज़ा का तो पता नहीं। अगर हम मोहम्मद शमी की जो पिछली उन्होंने शादी कर रखी है उसका जिक्र करें तो वो उनमें से, उस शादी में से जो इनकी पत्नी है, जो बीवी हैं, हसीन जहां, उन्होंने इन पर एडल्ट्री, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और ऐसे कई इल्ज़ामात की बारिश कर रखी है। अब इन इल्ज़ामात की वजह क्या है, इसमें कोई सच्चाई है या नहीं, ये सारी चीज़ों की आज हमें डिटेल देंगे एज़ ऑलवेज हमारे अपने सत्तार खान साहब। सत्तार साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि इतने ज़्यादा इल्ज़ामात सच हैं या मन धड़क? यार देखो, बात ये होती है कि हम लोग सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। जो हसीन जहान है वो 2018 में इस तरीके से आई, फेसबुक अकाउंट के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से। उसने क्या किया, उसने इल्ज़ाम इस तरह से नहीं लगाए कि ये मेरा मियाँ जो है ना, ये इस तरह की छिछोरपन करता है, बेशुमार औरतों के साथ इसके ताल्लुकात हैं। उसने क्या किया, उसने जो अपने मियाँ का मोबाइल था, अपने मियाँ के मोबाइल से जो वो राब्ते में सो कॉल्ड रिपोर्टेडली मुबैना तौर पे जो राब्ते में रहता था, उसने वो भी शाया कर दिया कि देखो ये मियाँ, मेरा मियाँ स्क्रीनशॉट डाल दिया, स्क्रीनशॉट चला दिया। क्या बात है। अब स्क्रीनशॉट जब चले, इस तरह से पहले कभी नहीं हुआ था कि बीवी है, ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ये क्या हुआ कि बम्बार्डमेंट हो जाए। ऐसी बम्बार्डमेंट तो जंगे अजीम में जो जहाज़ आते थे ना, जर्मन जहाज़ आते थे या बरतानिया के जहाज़ आते थे, तो ये कहा जाता है कि सूरज छुप जाता है, इतने जहाज़ हुआ करते थे। तो यहाँ पे भी सूरज छुप गया था। जब हसीन जहां ने मोहम्मद शामी को पे इल्ज़ामात किए तो सूरज छुप गया था। इतने इल्ज़ामात इससे पहले फेम वाले बंदे के हिस्से में कभी नहीं आए थे, वो भी ऐसे ठोस स्क्रीनशॉट्स के साथ, स्क्रीनशॉट के साथ। अब मेरा जो इंटरेस्ट बना था ना, मैंने चूंकि चीयर लीडर्स पे शो किया था अभी आईपीएल के दौरान, तो चीयर लीडर्स के शो में मैं मोहम्मद शामी की बेगम, अहलिया, पत्नी हसीन जहां के बारे में कहा था कि ये चीयर लीडर रह चुकी है कलकत्ता नाइट राइडर की। जी, ठीक है। तो ये था कि मेरा इंटरेस्ट जनरेट हुआ था कि इसकी बेगम हसीन जहां ने 3 पाकिस्तानी औरतें या मुसलमान औरतों के नाम दिए थे। 2 के नाम दिए थे, तीसरे का नहीं बताया था। मेरा इंटरेस्ट उसमें चला गया। एक इसने कहा था अलिशबा नाम की, अलिशबा स्टेइंग कराची। अब अलिशबा स्टेइंग कराची का मतलब क्या होगा? आप लोग तो सोशल मीडिया के साथ खेलते हो, मैं तो नहीं खेलता। अलिशबा स्टेइंग कराची, ठीक है। एक थी शहनाज, नहीं थी, शबनाज थी। शबनाज स्टेइंग सांबा। अब मुझे वो लगा। तीसरे के बारे में इसका दावा था हसीन का कि तीसरी औरत, पाकिस्तानी औरत, तो मेरे मियाँ मोहम्मद शामी को दुबई बुलाती है और फिर इसके साथ स्टे करती है। फिर उसने कोई ऐसी बात की थी कि वो पाकिस्तानी औरत पैसे देती है मोहम्मद शामी को, मेरे मियाँ को, और ये पैसे एक्सेप्ट करता है। अब ये बड़ी कंफ्यूजिंग बात थी कि मोहम्मद शामी एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है, दुनिया क्रिकेट उसे जानती है। अब ये पाकिस्तानी औरत कौन है जो उसको पैसे देती है और वो पैसे एक्सेप्ट करता है? लेकिन मेरी क्यूरोसिटी जो थी ना, वो इबाम का शिकार रही कि ये कौन सी पाकिस्तानी औरत है जो दुबई बुलाती है मोहम्मद शामी को, और दूसरा गिफ्ट्स भी देती है, पैसे और भी देती पैसे, गिफ्ट देना एक और चीज़ होती है, पैसे देती है। जो इल्ज़ाम लगाया हसीन जहां ने, द करंट और एक्स वाइफ, वी डोंट नो येट। ठीक है, इख्तिताम पजीर अभी होने तक वाली है उसकी शादी मुकम्मल तौर पे इख्तिताम पजीर के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। शायद हो गई हो, इख्तिताम शायद पजीर ना हो हुई हो। चुकी है कि नहीं हो चुकी।
तो ये था। अब मेरा इंटरेस्ट यहीं पर आ जाता था कि पाकिस्तानी औरतें, मोहम्मद शामी। अब जब ये हो रहा था तो इतनी भरमार हो गई थी कि फेसबुक ने इसका अकाउंट जो था ना वो ब्लॉक कर दिया था, हसीन जहां का। हसीन जहां का। उस पर हसीन जहां ने काफ़ी शोर मचाया था कि मेरा फेसबुक अकाउंट क्यों ब्लॉक किया फेसबुक ने, ठीक है, क्योंकि वो स्क्रीनशॉट्स थे, औरतों के नाम थे, औरतों के टेलीफोन नंबर तक थे, यानी कि वो इस तरह से आई थी। अब वो है या नहीं है, मैं फिर वही कह रहा हूँ, क्योंकि उसके ऊपर मुकम्मल उसने एक कंप्लेंट की थी पुलिस में। उस कंप्लेंट में उसने कहा था कि मुझे तो मारने की कोशिश की गई है, मेरे रिश्तेदार जो ससुराल है मेरा, जिसमें मेरा मियाँ भी है, इसकी अम्मा भी है, इसके भाई भी हैं, ठीक है, और कंप्लेंट रजिस्टर्ड भी हुई थी, उसमें बकायदा हुआ था कि मेरे तो मारने की हो गया था। अच्छा, मोहम्मद शामी साहब जो हैं, उस वक्त उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था। उनका जो रिस्पॉन्ड था वो ज़रा थोड़ा सा मेरे जैसे बंदे के लिए थोड़ा सा मुस्कुराने का मौका देता है। वो मैं क्यों मुस्कुराया था? क्यों मुस्कुराए थे? क्या मैं मुस्कुराऊंगा ये सुन के? नहीं, वो सब मुस्कुराएगा कि वो कहता है कि अब मैंने उसको कोड करना है, उसके मैसेज को कीजिए। कोड करना है। वो उर्दू में कहता है सरासर झूठ है, मोहम्मद शामी कहता है। उन्होंने कहा मुझे बदनाम करने की कोशिश है, हमारे खिलाफ साजिश नहीं, साजिश, SAJISH। हाँ, कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं इसको, इंडिया में कहते हैं, ज को ज प्रोनाउंस हाँ, करते हैं। इंडिया में कई जगह पे कहते हैं, क्योंकि खुद मोहम्मद शामी उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ, लेकिन बंगाल की क्रिकेट खेलता है। इंडियन क्रिकेट टीम के साथ होने के बावजूद कि ये कलकत्ता नाइट राइडर के साथ भी खेलता रहा है, लेकिन वो एक्चुअली बंगाल के लिए खेलता है, ठीक है। पैदा ये उत्तर प्रदेश में हुआ, तो उसकी जुबान इस तरह की है, साजिश को साजिश कहना और फे को फे, ये इस तरह से कहते रहते हैं। तो मैंने उसको वही कोड किया है कि जो उसका मैसेज था। उन्होंने कहा मेरी गेम को ख़राब करने की कोशिश की गई है। फिर उसके बाद शामी का कोच था, कोच आता है उसकी दिफा में, बदरुद्दीन उसका नाम था। कोच अब क्या कहता है, वो कहता है कि शामी जो है ना बड़ा शाय पर्सन है, शर्मीला सा नौजवान है, ये क्राउड से, हजूम से, लोगों से हमेशा दूर रहता है। कहीं इसीलिए तो नहीं इतनी ज्यादा औरतों को पसंद आ गया? ऐसी पॉसिबिलिटी है ना, ऐसी पॉसिबिलिटी, क्योंकि साइकोलॉजी ये कहती है कि आप खवातीन से डिस्टेंस रखोगे ना तो एक खवातीन के लिए चैलेंज बन जाता है कि यार ये होती हैं। अच्छा, अगर आप करेंगे नाकाम हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं गजाल साहब, अगर आपने नहीं करना, आप बड़े बुरी तरह पिट जाएंगे, फिर मेरा इल्ज़ाम मेरे पे आप देंगे। ये किसी किसी को जो ओरिजिनली आता है ना उसको करता है। अब ये उसका वो हो गया, लेकिन कहने का मतलब ये है कि सानिया मिर्ज़ा को एक चीज़ देखनी चाहिए। अभी तक बीइंग ए जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर, मेरे नज़र में, मेरे रेंज में ऐसे कोई चीज़ें नहीं चढ़ी जिससे सानिया मिर्ज़ा का किरदार मशकूक हो जाए। ऐसी कोई चीज़ नहीं चढ़ी मेरी नज़र में। हो सकता है सानिया मिर्ज़ा बहुत सारी औरतों के मुकाबले में बड़ी औरत है, इंडीड, ठीक है, टेनिस की वो प्लेयर, सुपरस्टार, ठीक है। उसका अंदाज जो है ना, मैंने उसको कपिल शर्मा शो में 2 दफ़ा देखा है। उसका अंदाज बड़ा नेचुरल अंदाज है सानिया मिर्ज़ा का, बिल्कुल। कहीं से पोज नहीं कर रही होती, कहीं वो प्रिटेंड नहीं कर रही होती, वो जैसी है ना वैसी आती है। वेरी रिस्पेक्टेबल, ठीक है ना। अब उसमें होता है कि आपको अपील करता है कि यार ये इस खातून में मसला कोई नहीं है। हमारे यहाँ तो होता है 2 दिन की मशहूरी मिल जाए ना, 2 दिन का फेम मिल जाए तो हमारा माथा टंका होता है। कई जगह पे दरख्त से ऊपर कहीं टंका होता है। बंदा कहता है तू 2 दिन आया स्क्रीन पे, तेन हो की गया, डाइजेस्ट कर, फेम तो तुझे मिला नहीं, तो ये तो सेलिब्रिटीज़ हैं। तो सानिया का नहीं है, लेकिन सानिया को ये सोचना चाहिए कि हसीन जहाँ गलत कह रही है या सही कह रही है। उसने स्क्रीन शॉट्स तक दिए, उसने पोस्ट किया, फेसबुक पोस्ट किए, जिसमें अपने मियाँ मोहम्मद शामी के बारे में कह रही है कि इसके औरतों के साथ ताल्लुकात रहे हैं। उसको देखना चाहिए। सानिया मिर्ज़ा ने भी एक वक्त में अपने मियाँ, जो पहला मियाँ था शुएब मलिक, उसके बारे में भी उसने कहा था, अपनी फैमिली को भी कहा था, शुएब मलिक की फैमिली को भी कहा था
ठीक है। कि इसके तौर तरीके ठीक नहीं है, ये सिरकता है। अब सिरकने को आप समझते हैं सिरकना क्या होता है? ये नहीं कि जो आप सिरकते हैं, आप तो किसी और वजह से सिरकते हैं, आपको बिस्कुट नहीं मिला तो आप सिरक जाते हैं। यार भूख लगती है, अब क्या करें। हाँ, हमारे वो बोले शौक नहीं है, अब मलिक साहब जैसे देखो क्या ना, कर सकते हैं। ये चाय ना मिले तो मैं भी सिरकना शुरू हो जाता। और मेरा वो कॉफी की दफा होता है। हाँ, आप तो कॉफी ना हो तो मुझे 2 कप चाय इसलिए पीने पड़ते हैं। गिफ्ट कर देता हूँ, ये मोहब्बत है। गिफ्ट नहीं करते, आपके जो चेहरे पे नाराजगी आ रही होती है ना, आपको गुस्सा चढ़ रहा होता नहीं है। नहीं नहीं, आप मलिक साहब की मोहब्बतें तो देख रहे हैं, आप गजाल साहब की मलिक मोहब्बतें नहीं कौन? देख रहे। वो जो सिरक जाते हैं, मलिक रियाज की बात कर रहे हो? शोएब मलिक। शोएब मलिक अलग अलग सिरकते हैं ये भी। अच्छा, वो किया था उसने। अब सानिया से एक सवाल है कि सानिया तुम एक ग्रेसफुल खातून हो। ग्रेसफुल खातून जब अपने मियाँ के बारे में, और उसने पब्लिसाइज नहीं किया था। बिल्कुल। सानिया मिर्जा ने पब्लिसाइज नहीं किया, She kept it private. जिस तरह के मोहम्मद शामी की बीवी नहीं किया। हसीन जहां ने किया, इस तरह सानिया मिर्जा ने नहीं किया था। ऐसे बड़े तरीके से पर्सनल बताया। मैटर है, पर्सनल डील तो किया था। सानिया मिर्जा को देखना चाहिए कि हसीन जहां ने तो पब्लिकली सब कुछ किया हुआ है, उसने सारी चीज़ें पब्लिक कर दी थी। मोहम्मद शामी, अगर वो बात दुरुस्त है तो सानिया मिर्जा तुम्हारे जैसे कहते हैं ना, मयार नहीं होता, स्टैंडर्ड होता है, एट पार। बिल्कुल समझ रहा वो हूँ। बिल्कुल नहीं है मोहम्मद शामी। अगर उसकी बातों में यकीन कर लिया जाए, हसीन उसकी जो बेगम वाइफ है और पहली, वाइफ। उसके पे कहे तो शामी तो सानिया मिर्जा का कोई मैच ही नहीं। अब अलग बात है कि अगर सानिया मिर्जा दिल दे बैठी है तो उसका तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन फिर सितार साहब, मेरा सवाल भी तो आपसे ये उठता है ना कि बंदा पूछे ऐसी कोई बात हो ही ना उनके वाकई में, ये बस एक होक्स हो, एक फेक क्यों पिक्चर हुआ वायरल फिर? हो रही हो। फिर क्यों हुआ, इसके पीछे सवाल तो आता ये सवाल है ना भाई। मेरा बात बहुत यह है कि सानिया मिर्जा की और शोएब मलिक की हो गई। बड़ा। हो गई। मेरी नज़र में शोएब मलिक ने चवल मार दी। ठीक है, सबकी नज़र में ही है ये हो गया। ये बड़े ज़्यादा लोग भी कहते भी हैं कि पहला बंदा जिसने भारतीय और पाकिस्तानी सबको यूनाइट किया कि सब मिल के तू करें। और यार बस वो कर गया ना, बस पता नहीं क्या उसकी मजबूरी थी। वो भी कई चीज़ें होती हैं, मेरी मजबूरी होती है, लोगों को नहीं पता होता। ये भी ऐसे भी हो सकता है। कई मजबूरियां गजाल आपकी होंगी जो लोगों को नहीं पता होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। टेवे मार रहे होंगे लोग कि हो सकता है गजाल इस वजह से इसने ये किया हो सकता है सितार खान ने इस वजह से ये किया हो। तो कई दफ़ा आपको प्रोबेबिलिटीज़ में रहना पड़ता है, उसमें डिस्कस करना पड़ता है। तो इसमें ये है कि टर्न इसमें बड़े हैं कि हसीन जहां, जाकिर हुसैन मेरे ख्याल उसका वकील था। ठीक है। तो ये दोनों जाते हैं बंगाल, चूंकि कलकत्ता में पुलिस कमिश्नर का नाम मैंने पढ़ा, राजीव कुमार। पुलिस कमिश्नर के पास जाके कंप्लेंट करते हैं कि शामी ये कर रहा है। अब मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि राजीव कुमार, देर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी, नॉट कि लगता है, बट एवरी पॉसिबिलिटी कि राजीव कुमार वही राजीव कुमार है जो डीजी कलकत्ता पुलिस था। सीबीआई ने रेड की थी डीजी कलकत्ता पुलिस के घर के ऊपर, और ये था, वजह ये थी कि वो सीबीआई को इंक्वायरी कर रही थी लॉटरी के ऊपर, कि लॉटरी का किसी ने गेम किया था। बड़ी कंपनियां थी जिसमें ममता बनर्जी के पूरी कैबिनेट के कुछ लोग आ रहे थे, कुछ मिनिस्टर आ रहे थे, और नरेंद्र मोदी चढ़ा हुआ था कि छोड़ना किसी को नहीं है, फाड़ लो। अरबों रुपए का इन्होंने फ्रॉड किया हुआ। उसमें शक ये था सीबीआई को कि राजीव कुमार मदद कर रहा है उन कंपनीज की ममता बनर्जी के कहने पर, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर की बंगाल की चीफ मिनिस्टर, यहाँ नरेंद्र मोदी बैठा हुआ प्रधानमंत्री, दोनों की बनती नहीं है, दोनों की नहीं बनती। और वैसे इन मौक़ों पे देखने में आया कि सीबीआई हो या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, ये सेंट्रल एजेंसीज होती हैं। ये पहली मरतबा मैंने देखा है कि कुछ ऐसे मामलात में आई हैं जिसमें ये डूबियस हो गई, इन पे डाउट जाना। तो राजीव कुमार ने क्या किया था? क्या किया था? उन्होंने कहा कमरे बंद कर लो, सीबीआई को अंदर बंद कर दिया उसने। उन्होंने कहा निकल के दिखाओ, तुम मेरी कैद में हो, तुम्हें पता ही नहीं कि डीजी पुलिस हूं मैं, और तू मेरे घर रेड कर रहा है। उस सीबीआई को उसने अपने कमरे में, अपने घर में उसने कैद कर लिया था। ये तो पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं होती, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस ने जाके छुड़वाया था सीबीआई की टीम को। उन्होंने कहा सर जाने दे, ये सेंटर का और स्टेट का मामला आपस का है, इसमें इस हद तक नहीं, कॉम्प्लिकेट ना करें, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी। अच्छा, तब तो ये कर दिया राजीव कुमार साहब ने, ये वापस आए ना जरा इस वाले पे। इसमें राजीव कुमार इस तरह की कोई चीज़ नहीं कर सका। हो सकता है कि हसीन जहां के पीछे ममता बनर्जी नहीं थी,
या कोई ताकतवर शख्सियत नहीं थी या इन्फ्लुएंशियल लोग नहीं थे, तो उस वजह से हुआ। लेकिन हसीन जहां का अपना ही बड़े मसाइल हैं, मैं उन्हें मसाइल ही कहूँगा। कहिए। हसीन जहान की पहली शादी हुई थी, वो एक शेख मौलवी साहब थे, सैफुद्दीन। शेख सैफुद्दीन एक मौलवी टाइप के आदमी थे। उनकी मैंने जब तस्वीर देखी ना, टोपी पहनी हुई उन्होंने, जाली वाली टोपी पहनी हुई और बारिश है, तो मैंने कहा यार ये हसीन जहां चंगी पली गुड लुकिंग है, चंगी पली गुड लुकिंग है, और ये शेख सैफुद्दीन साहब, क्या एक मौलवी गुड लुकिंग नहीं हो सकता? नहीं गुड लुकिंग नहीं था। या अल्लाह, नहीं गुड लुकिंग वाकई नहीं था। शेख सैफुद्दीन गुड लुकिंग नहीं था, बेचारा शरीफ आदमी लगता था। मौलवी साहब थे, जाली वाली टोपी थी, लेकिन गुड लुकिंग नहीं। गुड लुकिंग जिस तरह की ये हसीन जहान है। शेख सैफुद्दीन मौलवी साहब, हसीन जहां चीयर लीडर। नहीं, उस वक्त 2010 था, और ये 2010 का वाकया थोड़ी सिमिलैरिटी इसमें निकल आती है सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक की। तो 2012 में ये पहली मर्तबा मिलती हैं जब ये कलकत्ता नाइट राइडर की चीयर लीडर्स थी। पहली मर्तबा मोहम्मद शामी के साथ मुलाकात होती है। पता नहीं मोहम्मद शामी दिल दे बैठता है या हसीन जहां दिल दे बैठती है, ये दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं, हो सकता है। और 2 साल बाद 2014 में शादी हो जाती है। फिर ये एक चूँकि मॉडल भी थी, हसीन जहान मॉडल भी थी और कलकत्ता नाइट राइडर की वो चीयर लीडर मेंबर भी थी, तो दोनों चीज़ें छोड़ देती है, उसके बाद आया थी। अब एक और चीज़ जिसका बाकायदा जिक्र किया था जब ये फेसबुक अकाउंट से निकाल रही थी हसीन जहां मोहम्मद शामी के बारे में, क्या जिक्र किया था भाई? उसमें एक फिल्म एक्ट्रेस का जिक्र था। नाम लिए बगैर उसने कहा था कि मोहम्मद शामी एक फिल्म एक्टर, इंडियन फिल्म एक्ट्रेस के साथ भी इसके ताल्लुकात हैं और ये उससे शादी करना चाहता है, ऐसे ही जैसे विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा से शादी की थी। अब जब ये बात हुई तो फिर मेरे जैसा बंदा वो क्यूरियोसिटी में होता है कि खातून फिल्म एक्ट्रेस कौन है, और वो जब कह रही है, उसने रेफरेंस दिया था कि ये जैसे विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा से शादी की थी, वैसे ही शामी जो है वो एक इंडिया की फिल्म एक्ट्रेस से शादी करना चाहता है। एवी हमारे नाम नहीं दिया था। कोहली साहब को अंदर ले आए। किसको? कौन थी एक्ट्रेस, कौन थी? नाम बताएं, बहुत तजस्सुस। नहीं, मुझे खुद नहीं आज तक पता चला। आपको पता नहीं चला? मुझे नहीं पता चला। क्या मैं क्या कोई ख्वाब में मुझे इल्हाम होता है कि जी वो बता यार आप हमारे आला दर्जे के ये आला दर्जे को जरा नीचे कर यार, थोड़ा नीचे कर, मतलब बहुत ज्यादा कर दिया आप, नीचे हैं थोड़ा सा। ये दर्जा एक मुनासिब आला दर्जा आप ऐसे ले जाते हैं जैसे कोई शीरी महल की मिठाई नहीं एक जमाने में होती थी आला दर्जे की। सतार साहब ये मोहब्बतें। अच्छा, उसमें बात को आगे बढ़ाते हैं, ये आला म्यार को नीचे रखते हैं, उसको बात को आगे बढ़ाते हैं। तो फिर क्या हुआ उस एक्ट्रेस का? कि उस एक्ट्रेस का नहीं पता चला, लेकिन 2023 में एक एक्ट्रेस मोहम्मद शामी की जिंदगी में आती है, इंडियन एक्ट्रेस, लेकिन उसका नाम होता है पायल घोष। ये कौन है? ये इंडिया की एक्ट्रेस है, फिल्म एक्ट्रेस। अच्छा, फिल्म एक्ट्रेस है। हाँ, लेकिन वो जो अनुष्का शर्मा का मेरे जहन में था ना कि उस नेचर की कोई होगी, तो वो तो नहीं थी। वो 2018 में इल्ज़ाम लगा रही थी। ये 2023 में पायल घोष ने प्रपोज किया था मोहम्मद शामी को। लो जी, फाड़ लो। अब ये प्रपोज देखो, प्रपोज कर रही है, और प्रपोज, अच्छा, मोहम्मद शामी को बकायदा उसने प्रपोज किया कि तुम अपनी अंग्रेजी ठीक कर लो। फिक्स योर इंग्लिश, आई विल फिक्स योर लाइफ। नहीं, उसने फिक्स का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया था, उसने उर्दू में किया था कि अपनी अंग्रेजी इंग्लिश ठीक कर लो। आई एम रेडी टू मैरी यू। जीवन सवार दूंगी। आई एम रेडी टू मैरी यू। सॉरी, चलो ठीक है। अब ये पायल घोष का भी बड़ा अजीब सा है कि मैं खुद हैरान हुआ कि जब ये इल्ज़ाम लगा था मेरे जहन में कोई था, लेकिन ये 2018 में इल्ज़ाम लगाया था, 2023 में उसने प्रपोज कर दिया मोहम्मद शामी को। हो सकता है, लेकिन पायल घोष उसका नहीं पता, वो हमेशा जब तक कि हसीन जहां हमें नहीं बताएगी गुप्त ही रहेगी। हसीन जहां का काम है हमें बता देना कि उसको पता है ना। सतार साहब को कोई मैसेज कर दें आप। नहीं, सतार मेरी को फूफी की बेटी है जो मैनू मैसेज कर दे, कमाल करते हो, हद तुम ऐसे करते हो जैसे मेरा बहुत ही करीब ताल्लुक है। वो जितने बड़े बड़े चैनल वहाँ पे इंडिया में हैं, बड़े बड़े अखबार हैं, वो उस वक्त वो भी कोशिश करते होंगे ना कि नाम तो बताओ। लेकिन सतार साहब आप या ये
फिर वही आला म्यार को नीचे ले गया। अच्छा, उसमें हुआ था कि पायल घोष की भी एक कहानी है, दर्द भरी कहानी। पायल घोष 5 साल तक इरफान पठान ने करेक्टर, उसके साथ उसके ताल्लुकात रहे, और पायल घोष एक्चुअली इश्क में मुब्तला रही है इरफान पठान के। वाकई उसने कई दफ़ा इसका इजहार किया, उसने कहा अगर मुझे इश्क हुआ ना किसी से तो इरफान पठान से हुआ। उस दौरान वो बताती है कि जब मेरे ताल्लुकात थे, मैं इश्क में मुब्तला थी इरफान पठान के साथ, इरफान भी मेरे साथ था, लेकिन मेरा इश्क, वो बताती है कि मेरा इश्क बहुत ऊपर था। तो उस दौरान गौतम गंभीर करेक्टर, गौतम गंभीर और अक्षय कुमार मुझे डेली बेसिस पे फ़ोन करते थे, ये उसने कहा रेगुलरली। लेकिन अक्षय कुमार के बारे में उसने कहा कि अक्षय कुमार एक बड़ा डिसेंट बंदा है और उसने मिसबिहेव नहीं किया, मैं उसको स्टार मानती हूँ। गौतम गंभीर के बारे में उसने कोई ऐसी बात नहीं की। और फिर उसने कहा कि मैं अपनी चीज़ें इरफान पठान के साथ शेयर करती थी। उसने कहा इरफान पठान ने एक दफ़ा अपना भाई जो यूसुफ पठान, उसका करेक्टर है, वो भाई जो पिछले दिनों इलेक्शन में भी जीता है, लोकसभा के इलेक्शन में भी जीत गया। अच्छा जी। हाँ, लंबे जोड़े मार्जिन से जीता वो। तो कहता है उसने, इरफान पठान ने अपने भाई यूसुफ पठान के साथ भी शेयर किया कि देखो ये फ़ोन करते हैं अक्षय कुमार और गौतम गंभीर फ़ोन करते हैं पायल घोष को। और उसके साथ साथ उन्होंने ना सिर्फ यूसुफ पठान के साथ बल्कि हार्दिक पांड्या और उसका भाई जो करोनल पांड्या है, इन दोनों के साथ भी शेयर किया था। इसी बात पे स्टार साहब, नहीं इसी बात पे नहीं, आप नहीं, नाम आ गया एक बड़ा, चले इस बात के बाद इस बंदे की भी बात होगी। वो अब ये क्या हुआ, ये जब गौतम गंभीर की बात आती है ना, तो एक चीज़ अपने ज़हन में रखिएगा। 2012 जो पहला कलकत्ता नाइट राइडर ने जो पहला IPL जीता था ना, वो 2012 में जीता था। और 2012 में कलकत्ता नाइट राइडर का कप्तान गौतम गंभीर, बिल्कुल ऐसे ही है। और 2012 ही में हसीन जहां की मुलाकात, पहली मुलाकात मोहम्मद शामी के साथ 2012 में ही होती है IPL के। पहुंच रहे हैं आप कहीं, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो कलकत्ता नाइट राइडर ने अपना टाइटल जीता था ना IPL, वो 2014 में जीता था। और 2014 में भी कलकत्ता नाइट राइडर का कप्तान गौतम गंभीर ही था। और 2014 ही में मोहम्मद शामी की बजा था और हसीन जहान की शादी 2014 में हुई थी। वो अलग बात है कि अभी तीसरी मर्तबा 2024 में कलकत्ता नाइट राइडर IPL जीता है, और इस मर्तबा गौतम गंभीर मेंटोर था। ठीक है ना। अब ये है एक अचानक सी बात, इत्तफाकात की बात। उसमें हुआ था ये कि 2021 का T20 का वर्ल्ड कप हुआ था। पहली मर्तबा पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया था 10 विकेटों से। उसमें पता क्या हुआ था? क्या हुआ? इंडियन पूतर गए थे। होता है, पाकिस्तान भी पूतर जाता है ना, बहुत ज्यादा। ये इंडियन पूतर कोई है मेरे ख्याल से। अच्छा, टारगेट जो प्राइमरी टारगेट बन गया था ना, सबसे बड़ा जो निशाना बना था, मोहम्मद शामी बना था। बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने कहा था ये गद्दार है, इसको टीम से निकाल दो, इसको पाकिस्तान भेज दो। लेकिन उसकी फेरों में कौन आया? इरफान पठान। इरफान पठान ने कहा, उसने कहा मैं भी क्रिकेट खेलता रहा, मैं भी मुसलमान हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ। जब मैच हारते थे तो मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं कहा कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं, इंडिया छोड़ के चले जाएं, पाकिस्तान चले जाएं, आप गद्दार हैं। मुझे तो कभी नहीं किसी ने कहा, तो आप मोहम्मद शामी को क्यों कह रहे हैं? फिर विराट कोहली ने भी कहा था, उन्हें कहा यार वो हमसे अच्छा खेल रहे हैं, पाकिस्तान हमसे अच्छा खेल के जीते हैं, वो हम अच्छा नहीं खेल सके इसलिए हार गए, जीतने दिया करो यार। ठीक है, उसमें हुआ था। लेकिन गौतम गंभीर का बयान उस वक्त बिल्कुल डिफरेंट था। अच्छा जी। वो ये नहीं था कि मोहम्मद शामी के खिलाफ था। वो भला क्या कह रहा था कि उन्होंने कहा मुझे ये बड़े शर्म की बात है हमारे लिए कि इंडिया पाकिस्तान से हार जाता है तो इंडियन मुसलमान सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं। उसने यहाँ तक अपने आप को रखा। लो, मतलब इनडायरेक्टली उसने फ्यूल कर दिया, और उसने वो जो चीज़ थी ना उसको वो नहीं कर सका। अब ये चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं एक दूसरे के साथ ठक ठक करके। अब ये पायल घोष जिसके बारे में बात हुई थी, ये आजकल है वाइस प्रेसिडेंट वुमेन विंग। किसकी? 18वें एक मिनिस्टर है
वो है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ए ब्रैकेट में ए आता है, ठीक है। उसका वो सरबराह है। और ये 2024 के इलेक्शन में वो कहीं से नहीं लड़े, वो पार्टी सिरे से कहीं से नहीं लड़ी, लेकिन तीसरी मर्तबा अठावले जो है वो मिनिस्टर बना है मोदी की कैबिनेट में। और पायल जो घोष है ना, वो उसके अठावले की पार्टी की वुमन विंग की वाइस प्रेसिडेंट है। अब ये चांस बन सकता है कि पायल घोष किसी वक्त, वो होता है ना कोई ऐसा वक्त बीच में आया था कि राज्यसभा की मेंबर बन जाए, जैसे कि अठावले खुद भी राज्यसभा का मेंबर है, लोकसभा का नहीं। लोकसभा तो सिरे से वो कोई सीट उसने लड़ी ही नहीं। अब उसमें हो रहा है ये चीज़ कि आप सानिया मिर्ज़ा, मोहम्मद शामी। सानिया मिर्ज़ा एक ऐसी खातून है कि 2005 में ये 350 या 346वां नंबर था और ये 31वें नंबर या 32वें नंबर पे चली गई थी। उस वक्त जो इंडियन मुसलमान है ना, उन्होंने फतवा इशू कर दिया था सानिया मिर्ज़ा पे। ये क्या? इंडियन जो सुन्नी उल्मा बोर्ड था ना, उन्होंने फतवा लगा दिया था कि ये जो सानिया मिर्ज़ा खेलती है ना टेनिस, खेलते हुए जो मिनी स्कर्ट पहनती है, टी शर्ट पहनती है, मुसलमानों की इसकी इजाज़त नहीं है। फतवा लगा दिया था और सानिया मिर्ज़ा बोली नहीं थी। उसने सिर्फ ये कहा था कि मैं 5 वक्त की नमाज़न हूँ। उसकी वजह से कुछ और उल्मा ने कहा, जिसमें जाकिर नाइक, उसने भी कहा था कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, इसलिए इस पे ये बात जच नहीं रही कि हम इसके ऊपर ये बात करें। तो उसने कहा था कि मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ, ये टेनिस ऐसे ही खेली जाती है जैसे मैं खेल रही हूँ। ये जो किट पहनी जाती है पूरी दुनिया में, टेनिस की किट यही है जो मैं पहनती हूँ, ठीक है। लेकिन उसकी वजह से उसने बड़ा कुछ बर्दाश्त किया। बहुत कम होता था कि सानिया मिर्ज़ा बोले, या मैक्सिमम बोला क्या वो देखी जाएगी यार, लोग समझदार हैं। लेकिन लोग बाहर खुद को कंट्रोवर्सी से दूर रखना। अब यहाँ पर एक मसला बना हुआ है कि मोहम्मद शामी को देखा जाए तो वो कंट्रोवर्सी के इर्द गिर्द हमेशा रहे, पलता बढ़ता रहा है, ठीक है। लेकिन सानिया मिर्ज़ा मेरे ख्याल में, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि वो सानिया मिर्ज़ा की कंट्रोवर्सी अभी तक, कम अज़ कम अभी तक हमारे नज़र में या आपके हाथ में हत्थे नहीं चढ़ी। बिल्कुल। अच्छा सितार साहब, आवाज़ आ रही है आपको? मुश्किल से ये आवाज़ है इस एपिसोड के इख्तिताम की। ओ नहीं, क्योंकि यार वक्त ज़्यादा हो गया सितार साहब, अनफॉर्चुनेटली, आई अपोलोजाइज। लेकिन जाते जाते एक सवाल, अपोलोजेटिक होने की आपको जरूरत कोई नहीं वो है। मैं ऊपर से ही हूँ, जाते एक्चुअली नहीं हूँ। अच्छा। जाते जाते आपने वो एक और प्लेयर का जिक्र किया था ब्रीफली, कोई 1 मिनट के लिए, अगर आपकी कोई राय हो इस बारे में, कि हमने देखा कि हार्दिक पांड्या, जिसका आपने जिक्र भी किया, उसका भी आजकल डिवोर्स चल रहा है, इंटरनेट पे बहुत वायरल जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि शी मैरिड हिम जस्ट टू गेट हिज वेल्थ, या जैसे भी आपको पता है, लोग तो 1000 बातें करते हैं। ये तो है। अब ये सारा क्या सीन है? हार्दिक पांड्या के साथ असल में जो ट्रेजेडी हुई है ना, हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या, ये दोनों के जो भाई सुतेला भाई है ना, उन्हें हाथ कर देता है करोड़ों रुपए का। कंपनी बनाई थी इन्होंने, कंपनी बना के, क्रिकेटर हैं दोनों, क्रिकेट खेलते हैं, आईपीएल भी खेलते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से भी खेलते हैं। तो कंपनी बना के इन्होंने अपने सुतेले भाई को दी कि साड़ा पैसा है, परसेंटेज मुकर्रर होती है ना कि शेयर इन्वेस्ट किया, इतनी इक्विटी ली कंपनी, इन्वेस्टमेंट इनकी थी, आगे पुराने हाथ करता। ये रिसेंट बात है यार, ये 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं कोई पुरानी बात नहीं कर रहा, अभी हुआ पर्चा इन्होंने करवा दिया है, पुलिस ने पर्चा कर दिया है। तो हार्दिक पांड्या पे ओवरऑल अभी काफी बुरा टाइम चल रहा है। नहीं, हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या कंप्लेनेंट हैं, और इनका जो सुतेला भाई है उसको पुलिस ने बुक कर दिया। अब वो ट्रेजेडी है, उस ट्रेजेडी के साथ ये ट्रेजेडी आ जाए। हार्दिक पांड्या के बारे में कल के दिन हम शो करेंगे, जिसमें मैं कहूँगा कि इंडियन जो क्रिकेटर्स थे, इस जो मौजूदा शादियां हैं, इससे पहले उनके ताल्लुकात, अफेयर्स, मोहब्बत, नाकाम मोहब्बत, वो किन किन लोगों के साथ रही, उसमें हार्दिक पांड्या भी आता। बस इसी बात पर
आज के इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। अपनी शादी हो नहीं रही यहाँ पे, दूसरों की शादियों की बात कर रहा हूँ मैं। हैं हाउ आयरॉनिक। ये तू अपील कर रहा है लोगों से कि अपनी शादी हो नहीं रही। अपने दिल के जज्बात बाहर निकाल रहा हूँ उस्ताद साहब। इतना तो हक। किसी से ना अकेले से, तुमसे बेहतर तो पायल गोश्त थी, इंडियन एक्ट्रेस, जिसने मोहम्मद शामी को कहा कि तुम अपनी अंग्रेजी ठीक कर लो, आई एम रेडी टू मैरी यू। बस अपना भी कुछ इस तरह का हाल है। खैर, वक्त होता है एंडिंग का। आपसे मुलाकात होगी कल, जैसा कि उस्ताद साहब ने कह दिया, कल और भी ज़रा लव अफेयर्स में हम घुसने वाले हैं। तो वो एपिसोड तो आपने ज़रूर देखना है, और ताकि आप मिस ना करें अभी के अभी समा टीवी के चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजा देनी है आपने। घंटी नहीं बजाएंगे तो भी सितार साहब आके आपको तंग करेंगे। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।